Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka. We will discuss about the tragedy of Macbeth Act 1st Scene 5th. And guys, before this video, we will discuss the main character and the introduction of William Shakespeare. So you are going to the playlist of Macbeth and you can check the old videos. So guys, without any delay, let's start scene 5th. तो हम सीन 5th पढ़ते हैं. इनमें इन्वर्नेस कैसल है, मैकबेथ का कैसल है. सीन 5th के इन्वर्नेस का बताया गया है. सीन 5th मैकबेथ का किला है जिसमें एंटर करती है लेडी मैकबेथ रीडिंग ए लेटर. क्या पढ़ रही है? लेटर पढ़ रही है. लेडी मैकबेथ क्या कहती है अब देखना. दे मीट. लेडी मैकबेथ अब पढ़ रही है लेटर, वो उसकी स्टेटमेंट्स है ये. दे मीट मी इन द डे ऑफ सक्सेस एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट दम हैव मोर इन दैम दैन मोर्टल नॉलेज. कह रहा है कि इसमें मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बता रहा है कि दे मीट मी इन द डे ऑफ सक्सेस. मैं मिला था उनसे जिस दिन मैं जीतता था, जिस दिन मैं युद्ध में जीत के आया था, उस दिन मैं उनसे मिला था. किन से? वियर्ड सिस्टर, जो चौड़ैले थी, उनसे मैं मिला था. तो ये बता रहा है कि उस दिन मैं मिला था, मेरे सक्सेस के दिन. एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्ट टेस्ट रिपोर्ट, और उन्होंने मुझे बताया, सिखाया, एक उचित मतलब रिपोर्ट दी थी. दे हैव मोर इन दैम, और वो जानती है दैन मोर्टल नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज से ज़्यादा उनके पास नॉलेज है. मतलब स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनके पास ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा है. वैन आई बर्नट इन डिज़ायर, मैं जब जल रहा था इच्छा में, मतलब उसकी इच्छा थी कि टू क्वेश्चन दैम फर्दर, मैं उनसे और क्वेश्चन करूं. दे मैड दैम सेल्फ एयर, और वो इतने में क्या हो गई? हवा में उड़ गई. इनटू विच दे वैनिस्ड, वैनिश मतलब होता है गायब, और वे क्या हो गई? इतने में गायब हो गए. वाइल्स आई स्टूड रैप्ड इन, और मैं वहाँ क्या? खड़ा रह गया, जबकि मैं वहाँ भौचक्का रह गया, चौक के खड़ा रह गया. द वंडर ऑफ इट, और आश्चर्य में था वो ये सब देख के. केम मिस्चीव्स फ्रॉम द किंग वू, और एकदम से मैसेंजर आता है किंग से, उनके पास से. एंड हेल्ड मी दैन थेन ऑफ कॉर्डर बाय विच टाइटल, और कहता है कि वो किंग के पास से एक आता है मैसेंजर, और कहता है कि वो सभी कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है थेन ऑफ कॉर्डर. थेन ऑफ कॉर्डर इसके बाद दिए ना, उसे कह रहे हैं थेन ऑफ कॉर्डर तुम्हारा स्वागत है. बाय विच टाइटल, जो उसको टाइटल दिया गया है. बिफोर दीज वियर्ड सिस्टर सैल्यूटेड मी, और जो ये जादुई बहनें थी, इन्होंने मुझे सैल्यूट किया. एंड रेफर्ड, और क्या किया? इशारा करते हुए कहा. इसमें ये बताया गया है कि लेडी मैकबेथ ये पढ़ रही है कि उस दिन लेडी मैकबेथ उसका लेटर पढ़ रही है. तो वो कह रहा है कि जिस दिन मैं सक्सेस हुआ, उस दिन मैं उनसे मिला था. किन से? जादुई जो चुड़ैलें थी, उनसे मिला था, और उन्होंने मुझे सटीक जानकारी दी. ह्यूमन नॉलेज से ज़्यादा उनको जानकारी होती है ना. और मैं इस इच्छा से जल रहा था कि मैं उनसे और क्वेश्चन पूछूं, जबकि वो तो हवा में उड़ गई, गायब हो गई, और मैं वहीं खड़ा रह गया. और आश्चर्य, वो बोचका रह जाता है और कहता है मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये सब देख के. केम मिस्चीफ, फिर इतनी देर में क्या आता है कि मैसेंजर आता है और कहता है कि आप थेन ऑफ कॉर्डर बन गए हो, तुम्हारा स्वागत है. मतलब ये कहता है कि उन्होंने भी ये ही भविष्यवाणी की थी कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बन जाओगे, आगे जाके तुम राजा बन जाओगे. ये सब देख के तो उसके बाद मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन जाता हूँ. मतलब वो कहता है ये सब देख के वो भौचक्का रह गया, यानी वहीं खड़ा रह गया, और उसको आश्चर्य होता है, ये सब कह रहा है. फिर कहता है कि वो इसके पहले उन्होंने मेरे से ये सब कह दिया था वियर्ड सिस्टर ने कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा. कहता है कि इसके बाद कहता है एंड रेफर्ड मी, उन्होंने मुझसे इशारे में कहा था कि कमिंग ऑन ऑफ टाइम, कि वो समय आने वाला है या समय आ गया है. विद हेल किंग दैट, कि तुम अब राजा बनोगे, स्वागत है तुम्हारा कि तुम राजा बनोगे. शैल बी, जो राजा बनने जा रहा था. दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर, और अब कहता है लेडी मैकबेथ से कि ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब डिलीवर करूं या तुम्हें बता दूं. तुम्हें बता दूं माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, मेरी मानता में तुम डियरेस्ट पार्टनर हो, मेरे प्रिय, मेरे साथी.
मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता हूँ या फिर मैं तुम्हें डिलीवर करना चाहता हूँ। माई टेस्ट नोट लूज़ द ड्यूज़ ऑफ रिजॉइनिंग बाई बीइंग, और कहता है कि मैं तुम्हें ये मतलब जो रिजॉइनिंग आनंद है या फिर जो जॉयफुल स्थिति है, ये मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इग्नोरेंट ऑफ वट ग्रेटनेस इज प्रोमिस दी, और ये तुम जो ये मानता है, ये तुम इग्नोरेंट, ये जानती नहीं हो जो उन्होंने प्रोमिस किया था। ले इट टू द आर्ट, और तुम इसको अपने हृदय में रख लो। एंड फेयरवेल, वो कहता है कि अलविदा। इतना ही उस में लिखा हुआ था, किसमें, लेटर में। ग्लैमिस थो आर्ट एंड कॉर्डर एंड सेल्ट बी वट तो आर्ट प्रोमिस्ड येट डू आई फियर दाई नेचर। वो कहता है कि ग्लैमिस, अब वो खुद में लेडी मैकबेथ, अब सोलिलोक्वी यूज हो रही है यहाँ, वो खुद से बातें कर रही है। ग्लैमिस दो आर्ट एंड कोडर एंड शेल्ट बी। ग्लैमिस तुम हो, और कोडर और शेल्ट बी, और मतलब क्या बनने जा रहे हो, किंग तुम बनी जाओगे, जो ऐसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। येट टू आई फियर दाई नेचर, और मैं तुम्हारे इस नेचर से डरती हूँ। इट इज़ टू फुल ओ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और कहती है कि जो भरा हुआ है मानवता की दयालुता से, तुम्हारा जो नेचर है वो भरा हुआ है। मैं तुम्हारे नेचर से डरी हुई हूँ। लेडी मैकबेथ कहती है तुम बहुत दयालु हो, इसलिए। कहती है आर्ट नॉट विदाउट एम्बिशन बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट वट द वुडेस्ट हाईली। वो कहती है कि हाँ, ये ज़रूर है कि तुम मान नहीं बनना चाहते, ऐसा नहीं है। सॉरी, टू कैच द नियरेस्ट वे दो वुडेस्ट बी ग्रेट। तो कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम मतलब उस शॉर्ट कट को, या तुम तो जो तुम्हारे पास है वो उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहते। दो वुडेस्ट भी, तुम भी बनना चाहते हो ग्रेट। आर्ट नोट विदाउट एम्बिशन, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वो एम्बिशन या महत्वाकांक्षा ना हो। बट विदाउट द इलनेस शुड अटेंड इट, लेकिन तुम क्या नहीं करना चाहोगे, इलनेस यानी दुष्टपन नहीं करना चाहोगे, जो तुम्हें करना चाहिए। बट दो वुडेस्ट हाईली, और जो तुम मानता के लिए कर रहे हो, करोगे ना, दैट वुडेस्ट दो होलीली वुडेस्ट नोट प्ले फास्ट। तुम क्या नहीं करोगे, पवित्रता से तुम करोगे, पवित्रता से, लेकिन तुम क्या नहीं करोगे, प्ले फास्ट, गलत तरीके से नहीं करोगे। इसमें गलत तरीका क्या है, लेडी मैकबेथ ऐसे सोच रही है कि डंकन की मृत्यु कर देंगे तो फिर जो भी मैकबेथ बन जाएगा राजा। तो ये कहता है, ये कह रही है कि मैं तुम्हारे नेचर से डरती हूँ, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत नहीं कर सकते। तुम्हारा नेचर बहुत काइंड है, तुम शॉर्ट वे नहीं अपनाओगे, तुम ग्रेट तो बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन तुम ये दुष्टपन कर नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में आएगा कि ये दुष्टपन नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता। तुम सारे काम होलीली करना चाहोगे, पवित्रता से करना चाहोगे, तुम फाल्स वे से नहीं करना चाहोगे, तुम रॉन्ग विन, गलत तरीके से जीतना नहीं चाहोगे। दो वुडेस्ट हैव ग्रेट ग्लैमिस, जो कि तुम हो ग्रेट ग्लैमिस दैट विच क्राइज, और वो क्या करती है, चिल्लाती है। दो दस दो मस्ट डू इफ़ डू हैव इट। अब इसमें कह रहा है कि जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, हैव इट, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम्हें करना चाहिए। एंड दैट विद रेदर दो डस्ट फियर डू डू, और तुम ये क्या करने से तुम ये डरते हो। देन वाइजेस्ट शुड बी अनडन, और तुम्हारी इच्छा तो है ये करना, लेकिन मतलब तुम्हें अनडन लगेगा, गलत लगेगा ये सब। हाय हाय थी, इधर तुम्हारा स्वागत है। दैट आई मे पोर माई स्पिरिट्स इन थैन आई ईयर। अब कहती है कि तुम मुझे, मेरे पे क्या कर दो, अपनी आत्मा उड़ेल दो मेरे कानों में, तुम्हारे कानों में जो भी मेरी आत्मा है वो तुम्हारे कानों में उड़ेल दो, ऐसे कह रही है लेडी मैकबेथ से। एंड चेस्टाइज विद वेलोर ऑफ माई टंग, और मेरी जो चेस्ट है यानी पवित्र, और वेलोर होता है पावर यानी ताकत, मेरी टंग की जो ताकत है वो तुम्हें पवित्र कर दे। ऑल दैट इम्पीड्स दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, कहते जो तुम्हें इस गोल्डन चांद से रोके हुए है। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डूथ सिम, जो तुम्हारा भाग्य है और जो मेटाफिजिकल यानी सुपर नेचुरल थिंग्स है, ये तुम्हारी हेल्प करे तुम्हारे भाग्य में। टू हैव दी क्राउन विद, और जो तुम ये ताज पहनना चाहते हो तुम्हारी मदद करेंगी। ये सब उन सब से कह रही है कि बुरी आत्माएं तुम इसके कानों में वो उड़ेल दो। और पवित्रता से वो कह रही है कि मैं तुम्हें वो दूंगी ताकत, अपनी जीभ से, महिलाओं की जीभ से ऐसी ताकत मिलती है, तो वो ऐसे कह रही है मैं तुम्हें ताकत दूंगी, लेडी मैकबेथ कह रही है। और तुम्हें जो भी चीज़ें इस गोल्डन चांस के लिए रोके हुए हैं उन सब को
तुम्हारी हेल्प करेंगी मेटाफिजिकल चीज़ें और तुम्हारा भाग्य तुम उसको प्राप्त कर सको, क्राउन को। एंटर ए मैसेंजर, इतने में क्या करता है, एक एंट्री करता है मैसेंजर, उसके एंटर कर जाता है। व्हाट इज़ योर टाइडिंग, अब वो कहती है कि तुम क्या न्यूज़ लाए हो। टाइडिंग मतलब होता है न्यूज़, तुम क्या न्यूज़ लाए हो। अब वो लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि अगर तुम पागल हो गए हो, ये सब इसलिए कहती है क्योंकि अभी तो उसका लेटर उसने पढ़ा है। अगर उसको आना होता मैकबेथ को तो वो बताता कि तुम तैयारी कर लो, वो राजा आ रहा है, ये सब। लेकिन मैकबेथ तो इसको आके बताने वाला था, उससे पहले मैसेंजर आ जाता है। लेडी मैकबेथ कहती है दो आर्ट मेड टू से इट, बोलो तुम पागल तो नहीं हो गए हो। इट इज़ नॉट दाई मास्टर विद हिम, तुम्हारा सॉरी मैसेंजर आता है ना, उससे कहते हैं कि तुम क्या मतलब न्यूज़ लेके आए हो। तो फिर मैसेंजर कह रहा है द किंग्स कम्स हियर टू नाइट, आज राजा आ रहे हैं, आज की रात राजा आ रहे हैं। तो ये सुनते ही लेडी मैकबेथ थोड़ी पागल सी हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। इज़ नॉट द मास्टर विद हिम, क्या तुम्हारे मास्टर उनके साथ नहीं है। अब वो इसलिए कहती है कि मास्टर अगर तुम्हारे होते उनके साथ, डंकन के साथ, तो वो मुझे पहले बता देते कि डंकन आ रहा है और तुम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। और कहती है वो वेयर सो वुड हैव इन्फॉर्म फॉर प्रिपरेशन, अगर ऐसा होता ना तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देते प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मैसेंजर कहता है सो प्लीज़ यू इट इज़ ट्रू, वो कहता है कोई बात नहीं, कृपया करके आप मेरी ये बात सुनो, ये सच है। और थेन इज़ कमिंग, हमारे जो थेन है वो आ रहे हैं, कमिंग यानी आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलोज, उनमें से मेरा जो साथी था, हैड द स्पीड ऑफ हिम, उसकी स्पीड के कारण वो ऑलमोस्ट डेड फ्रॉम फॉर ब्रेथ, वो कह रहा है कि वो लगभग मरने वाला था, उसको सांस भी नहीं आ रहा था। हैड स्केर्सली मोर, मुश्किल से उसको सांस आ रहा था। देन वुड मेक अप हिज मैसेज, और जो वो मैसेज लेके आया है उसको मुश्किल से सांस आ रहा था, उसने इतनी स्पीड से आपके पास आने की कोशिश की, वो आपको मैसेज देना चाहता था। अब लेडी मैकबेथ कहती है गिव हिम टेडिंग, उसकी हेल्प करो, उसे हेल्प दो। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज, जो इस ग्रेट न्यूज़ को ला रहा था। एग्जिट मैसेंजर, मैसेंजर चला जाता है। द रेवन हिमसेल्फ इज़ हॉर्स, रेवन है क्रो, मतलब जो क्रो के जैसा ही होता है लेकिन वो थोड़ा अशुभ माना जाता है। तो वो कहती है कि द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट क्रोक्स दैट फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, कहती है कि जो हुआ है वो खुद बता रहा है अपना, उसका गला हुआ बैठा हुआ है, हॉर्स मतलब उसका गला बैठा हुआ है, दैट क्रोक्स, और क्रोक्स करके बता रहा है, घोषणा कर रहा है द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन, कि उसका एंट्रेंस हो रही है, डंकन की एंट्री हो रही है। अंडर माई बैटलमेंट्स, मेरे बैटलमेंट्स में। कम यूज पायराइट्स, वो कहती है कि आओ आत्माओं, दैट टेंड्स ऑन मोर्टल थॉट्स, और मुझे संभालो, संभालो मेरे उन थॉट्स को, आत्माओं को कह रही है मेरे संभालो मेरे थॉट्स को। अनसेक्स मी हियर, लेडीज़ होती हैं ना उनमें थोड़ी सी क्या है, काइंडनेस की भावना, वो गलत किसी के साथ कर नहीं सकती, ये सब चीज़ें होती है। तो वो कह रही हैं कि मुझे अनसेक्स कर दो, मतलब मेरा लिंग परिवर्तन कर दो आत्माओं, मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन, और मुझे भर दो किसे, क्राउन टू द टो, ऊपर से, क्राउन यानी सर से, टो पैर के अंगूठे तक, यानी सर से ऊपर, ऊपर से नीचे तक मुझे भर दो, टो फुल मतलब और पूरा भर दो, ऑफ डर्टीएस्ट क्रूरल्टी, निर्दयता से मुझे भर दो। मेक थिक माई ब्लड, और मेरे ब्लड को गाढ़ा कर दो। स्टॉप अप द एसेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, और मुझे रोक दो, रोक दो, एंड द एसेस मतलब पहुँच जाए, एंड द पैसेज टू द रिमोर्स, और मैं पछताऊँ ना, या फिर मेरे उन सभी रास्तों को रोक दो। ये सब कह रही है लेडी मैकबेथ। दैट नो कंजप्शन विजिटिंग ऑफ माई नेचर, वो कह रही है कि जो मेरे अंतरात्मा है, जो मुझे धिक्कारती हैं, ये सब उन चीज़ों को, मेरे नेचर्स को, जो मेरे नेचर है वो विजिट ना करें, मुलाकात ना करें कि तुमने ये गलत काम कर दिया है, मेरी अंतरात्मा धिक्कारे ना मुझे, ये सब कह रही हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से रोक दो। सेक माई फेल प्रपज, और कभी वो मेरे सारे इन उद्देश्यों को नीचे ना हिला ना दे या फिर गिरा ना दे। नोर की पीस बिटवीन, ना ही क्या करे, शांति ना रखे, बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, और ना ही प्रभाव डाले इन सभी पे। कम टू माई वुमन ब्रेस्ट, और तुम मेरे गले लग जाओ या मेरे ब्रेस्ट के लग जाओ, मेरे पास आओ। एंड टेक माई मिल्क फॉर गैल, और कह रही है कि मुझे दे दो मिल्क की जगह जहर, गैल मतलब जहर दे दो, पॉइजन दे दो। यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स, और तुम मतलब मर्डर कर दो मिनिस्टर्स के, मंत्रियों के। वेयर इन योर साइटेस्ट सब्सटेंस, जब भी तुम्हारे साइटेस्ट, सॉरी
क्या बता रहे, शेक मी माई फैल पर्पज नोर कीप पीस बिटवीन द फैक्ट एंड इट कम टू माई वुमन ब्रेस्ट, मेरे ब्रेस्ट के लग जाओ, मुझे दूध मेरे दूध को जहर में परिवर्तित कर दो, और जिससे मर्डर हो जाए उन मिनिस्टर्स का। ये कह रही है, मतलब लेडी मैकबेथ बहुत वो मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा विचार कर रही है, सोच रही है कि अब डंकन आ रहा है। वेयर इन योर साइट टेस्ट सब्सटेंस यू वेट ऑन नेचर्स मिस्चीफ कम थिक नाइट, कह रही है कि जो भी आज मेरे नेचर को शैतानी बना दो, और आज रात जो भी होगा। एंड पाल थी इन द डनेस्ट स्मोक हेल, और कह रही है कि मेरे इन सभी को पाल मतलब कवर कर दो तुम, डनेस्ट यानी घने धुएं से, नर्क के घने धुएं से तुम इन सभी को कवर कर दो। दैट माई कीन नाइफ सी नोट द वुड इट मेक्स, और मेरे उस चाकू को कोई देख ना पाए, और ऐसा छुपा दो, मतलब वो कह रही है। नोर हेवन पीप थ्रो द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, वो कह रही है कि ना ही स्वर्ग देख पाए, ना झाँक पाए, मतलब पीप मतलब झाँक पाए, थ्रो द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, अंधेरे के इस कंबल में से ना ही स्वर्ग झाँक पाए, टुकराए होल्ड होल्ड, और ना ही ये बोल पाए कि चिल्ला पाए कि रुको रुको। एंटर मैकबेथ, मैं इतने में एंट्री होती है मैकबेथ की। ग्रेट ग्लैमिस वर्दी कोडर ग्रेट देन बोथ बाय द ओल हेल हेयर आफ्टर, ये सब कहते हैं लेडी मैकबेथ इनसे, मैकबेथ से। ग्रेट ग्लैमिस वर्दी कोडर ग्रेटर देन बोथ, और कहती है कि तुम दोनों से जो भी ज़्यादा हो, बाय ओल जो सभी तुम्हें तुम्हारा स्वागत करेंगे इसके बाद। दे लेटर से हैव ट्रांसपोर्टेड मी, तुम्हारे जो लेटर है ना मुझे क्या कर रहे थे, मतलब ट्रांसपोर्टेड मी मेरे पास आए और मतलब मेरे से परे हैं। दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन दिस टेंट, वो कह रही है कि ये जो प्रेजेंट है ना वो अज्ञानी है, और मैं ये फील कर रही हूँ कि जो अपना फ्यूचर है ना वो इमिडिएटली मतलब अपने फ्यूचर की वो कर रही है कल्पना, फील महसूस कर रही है, ये सब कह रही है लेडी मैकबेथ से। मैकबेथ कहता है माय डियरेस्ट लव, मेरी प्रिय डंकन कम्स हियर टू नाइट, और आज क्या आ रहा है, डंकन आ रहा है आज की रात। इतने में लेडी मैकबेथ कहती है एंड वैन गोज हैंस, वो कब जाएगा। मैकबेथ कहता है टुमारो एज ही परपजेस, जैसे कल चला जाएगा, जैसे वो आएगा तो कल चला जाएगा। लेडी मैकबेथ कहती है ओ नेवर शैल सन देन दैट मोरोशी, कभी नहीं आज कल का सूरज नहीं देखेगा वो, ऐसे कह रही है लेडी मैकबेथ। योर फेस माई थेन इज़ ए बुक, तुम्हारा फेस है ना मेरे थेन एक किताब की तरह है, ऐसे कह रही है। वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स टू बीइंग देन द टाइम, कहती कि तुम्हारा जो फेस है ना वो एक किसकी तरह है, बुक की तरह है, तो तुम्हारा कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सकता है विचित्र चीज़ों को। टू बिगिन द टाइम, और जो ये रिसीव टाइम है ना इसमें मतलब धोखे वाला टाइम है इसमें। लुक लाइक द टाइम, और इस समय को देखो। बियर वेलकम इन योर आई, और तुम्हारी आँखों में मतलब स्वागत करो। योर हैंड योर टंग, तुम्हारा हाथ तुम्हारा जीभ। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, किसकी तरह तुम मतलब उनका उसका वेलकम करो, बिल्कुल मतलब अच्छे से तुम दिखो, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए तुम्हारी आंखों में कि तुम डर रहे हो। तुम्हारे हाथ भी सही हो, तुम्हारा टंग भी। लुक लाइक ए फ्लावर, और तुम किस इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो, उसका मतलब ये है कि बट विद द सरपेंट अंडर इट, और अंदर क्या छुपाना चाहिए, सांप छुपाना चाहिए। वो कह रही है कि बाहर से तो तुम इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो लेकिन अंदर तुम्हारे सांप छुपा होना चाहिए। मतलब वो कह रही है कि शो ऑफ मत करो कि तुम डर रहे हो, तुम्हें ये करना है ये सब। ही दैट कमिंग, और वो आएगा। मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उसे सब चीज़ें उपलब्ध करवा दो जो होनी चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट ग्रेट बिजनेस इन टू माई डिस्पैच, वो कहते हैं कि इस जो ये रात का काम है ना महान काम है, ये बिजनेस ये मेरे हाथों में दे दो, वो कह रही है। विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स एंड डेज टू कम गिव सोलेली सोर स्वे एंड मास्टर डम, वो कहती है कि ये जो भी आज रात जो भी होगा ना आज की रात और दिनों में, तो ये तुम्हें क्या देगा, पवित्रता देगा, तुम्हें संपूर्ण सोवरेन मतलब संप्रभुता देगा, पावर देगा, ताकत देगा, मास्टर डम। मैल्कम कहता है वी विल स्पीक फर्दर, अब मैकबेथ कहता है वी विल स्पीक फर्दर, इसके ठीक है हम आगे बात बाद में करते हैं, मतलब आगे करेंगे। लेडी मैकबेथ कहती है ओनली लुक अप क्लियर, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, क्लियर दिखना है, तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ अल्टरनेट भाव नहीं होना चाहिए। टू अल्टरनेट फेवर एवर इज़ टू फियर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि
तुम डर रहे हो, लीव ऑल द रेस्ट टू मी, और बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो, एग्जीक्यूट। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद सीन 6 स्टार्ट होएगा। तो जिसको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे वो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू वेरी मच।